अगर सबसे अधिक किसी बच्चों का दर्द है ना, दर्द जिसकी बात कर रहा हूं, जिसको आप फील कर पाओगे वीडियो में, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वो दर्द बिहार के बच्चों का बहुत ज़्यादा है बाबू। आप किसी भी राज्य में हो, आप लोग को तो वहाँ रोजगार मिल ही रहा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी वगैरह काम अच्छे कर रहे हैं तो वहाँ जॉब का चलो वैकेंसी आ रहा है। बिहार में कुछ दिन से 2 साल से क्या था कि जॉब लगातार आ रहा था। शिक्षा विभाग में जॉब आ रहा था, 2 लाख नियुक्ति पक करवा दिया गया। प्लस अलग अलग विभाग में भी, स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग क्षेत्र में बहाली मतलब निकल रहा था, केंद्र से भी अधिक। अभी क्या हुआ, जो सरकार थी वो भी चली गई, जो एक उम्मीद था बिहार को वो भी चला गया। और आपको पता है बीजेपी जेडीयू कितना नौकरी देती है लोग का, मतलब आपको पता ही है। और ऊपर से एलपी वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे थे बिहार के, हर एक माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा सरकारी नौकरी कम से कम करे। और वो कर्ज लेकर, ऐसे कितने सारे भाई माँ बाप हैं जिनका खुद का खेत नहीं है, दूसरे की खेती कर कर कर्ज लेकर बच्चों को पटना भेजते हैं कि बच्चा का नौकरी हो जाएगा तो परिवार का आने वाले दिन में कंडीशन सुधर जाएगा। और रेलवे एक में लोको पायलट एक ऐसा जॉब है ना जो अधिकांश बच्चा का सपना होता है, भैया हमको किसी और में नहीं जाना, हमको लोको पायलट में ही जाना है। और एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को लोको पायलट बनवाने के लिए, अपने बच्चों को सपना पूरा करने के लिए पहले उसे आईटीआई करवाता है। अब आईटीआई करने में भी पैसा खर्चा। अब माँ बाप पैसा कहाँ से ला रहा है, नहीं ला रहा है, ये दुनिया वाला नहीं देख रहा है। भाषणबाजी चल रहा है, सभी अलग अलग बात कर रहे हैं। एक गरीब परिवार पैसा कहाँ से ला रहा है ये किसी को नहीं पता। बच्चा को आईटीआई करवाता है, पटना भेजता है उम्मीद से कि बाबू का नौकरी हो जाएगा। अब सोचो जो 18 में बहाली निकला था, चंद नंबर से जिन बच्चों का नहीं हो पाया, वो उम्मीद क्या लगाए थे कि 19 में बहाली आएगा तो नौकरी ले लेंगे, इस बार परिवार का कंडीशन जो भी है वो सुधर जाएगा। बहाली नहीं आया। 20, 21, 22, 23, 24 में बहाली आया। एक तो बीच में 6 साल का जो पटना में रहने का खर्च है, और बच्चा जिस मेंटली प्रेशर से गुजर रहा था कि पापा माँ इतना कर्ज ले रहे हैं और कर्ज के तले दबते चले जा रहे हैं मेरे वजह से, नौकरी आएगा तो कम से कम हम सबका कर्ज उतार देंगे। एक बच्चा उम्मीद लगा कर रखता है। चलो बहाली निकला 5,500। अब एक बात बताइए, 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 5,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ईमानदारी सोचिए बाबू, जो बच्चा मेहनत करेगा भी तो कितना करेगा। हर जोन से 150, 125, 100 सीटें हर जोन में, ऑल ओवर इंडिया बच्चे फॉर्म भरेंगे 5,000 सीट के लिए। ठीक है, अब कट ऑफ क्या होगा, हाई जाएगा 90, 95, 88, 87। अब जो मेहनत बच्चा कर रहा है, वो मेहनत के साथ साथ ना उसको भगवान के भरोसे भी रहना पड़ेगा, किस्मत के ऊपर। और किस्मत तो उसको 7 साल से धोखा दे ही रही है। अब वो विश्वास किस्मत से करे तो करे कैसे, आप खुद सोचो। अगर कट ऑफ उतना जाता भी है बाबू तो बच्चा कितना हद तक मेहनत करेगा। मान लो बच्चा अगर 88, 90 नंबर ला भी दिया और बाद में पता चला आप 1 नंबर छट गए क्योंकि आपके बोर्ड में कंपटीशन बहुत हाई था और कट ऑफ 95 चला गया, हो ही सकता है। 50-60 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे तो, सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो अब बच्चे का मतलब जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेंटली मतलब डूब चुके हैं। एक मतलब कल वीडियो में देखे बहुत सारा कमेंट्स था, मतलब 4-5 कमेंट्स तो हम पढ़े कि भैया सुसाइड करने का मन कर रहा है, कुछ आशा नहीं बच गया है। सुसाइड क्यों करने का मन कर रहा है? क्योंकि माँ बाप कर्ज में डूबा हुआ है। अब वहां से माँ बाप को एक उम्मीद था, तिनके का बोलते हैं ना, तिनके को सहारा, वो भी नजर नहीं आ रहा। सरकार वो भी छीन ले रही है। और बिहार में ऊपर से नीतीश की सरकार आई है, बीजेपी का, आपको पता ही है। पिछले जब से सरकार लोग चला रहे हैं 2004 से 15 तक ये लोग चलाए, कितना जॉब दिए आप सभी को पता है। अभी जॉब हो भी रहा था, बहाली आ भी रहा था, अभी सीजीएल का बहाली आने वाला था, एसएससी 10+2 का एग्जाम होने वाला था। अब ये सब कुछ लटक गया बिहार में। अब बच्चा कहाँ, बिहार का जो बच्चा है कहाँ फॉर्म भरेगा? आप बोलेंगे भैया बोलिए तैयारी करने के लिए एसएससी को। बाबू अगर एसएससी का तैयारी करना होता तो वो कब का कर लिए होते ना, क्योंकि एसएससी में क्या है बाबू, अंग्रेजी है और वो अंग्रेजी उनका कमजोर है, इसीलिए वो रेलवे की तरफ मूव करते हैं या बिहार में राज्य की तरफ। और उनको 2 चीज आस दिखाई दे रहा था, मतलब उनको खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो बिहार में भी अब जॉब लगातार आ रहा है और नियुक्ति भी फटाफट हो रहा है। 22 वाला 23 वाला भी सीजीएल निकला,
एग्जाम करवा कर नियुक्ति भी करवा दिया गया, पेपर भी लीक नहीं हो रहा है। टीचर का ही फॉर्म निकला, 1 लाख नियुक्ति करा दिया गया, फिर सप्लीमेंट रिजल्ट दिया गया, बिहार दरोगा का पीटी का रिजल्ट हो गया, फिर एग्जाम निकला टीचर का, उसका भी नियुक्ति करवा दिया गया। अभी स्वास्थ्य विभाग में निकलेगा, फिर सीजीएल में निकलने का बात हो रहा है। मतलब वैकेंसी की बहार हो रही थी बिहार में। सरकार पलटने से एक बार अब वो भी जो दिया दिख रहा था वो भी बुझ गया। अब एक आस था एएलपी में उम्मीद था 6 साल के बाद बहाली 45,000 50,000 बहाली आएगा तो हो जाएगा। अब एक पल में क्या हुआ, आंदोलन हुआ, कल बच्चे आंदोलन हुए, आंदोलन किए बच्चे, बहुत सारा ट्विटर कैंपेन चला। उसके बाद कल रेलवे बोर्ड बोल दी कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इससे अधिक बहाली नहीं दे सकते। अब अचानक से वो भी दिया बुझ गया। अब ये बच्चे जाएं तो जाए कहाँ? मतलब अगर अपने गांव भी जाएंगे माँ बाप से मिलने तो क्या बताएंगे? आप सोचो क्या बोलेंगे? माँ पापा आप जिसको वोट दिए थे उम्मीद से, जिस पार्टी को युवा की सरकार गरीबी दूर करेगी, अभी अब की बार मोदी सरकार, ये सब बात जो था, महंगाई की वार, मतलब क्या वो माँ बाप को क्या, एक माँ बाप के चेहरे पर क्या बीतेगा? बच्चा एक तो मेंटली प्रेशर, ऊपर से बच्चा माँ बाप को क्या चेहरा दिखाएगा? हाँ, माँ बाप क्या, जो कर्जा लिए वो कैसे उतरेगा? इसकी बात कौन उतारेगा? सोचो थोड़ा। पॉलिटिक्स करना आसान है, बताना आसान है। जो प्राइवेट फर्म में है, काम कर रहे हैं, चलो उनके लिए ठीक है। जो जिनका एकमात्र उम्मीद यही था, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचो मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? अब इसी में क्या है कि आज के डेट में क्या हो गया ना कि लोग मतलब आकर कुछ भी बोल देते हैं। फोन आ गया हाथ में, नेट फ्री में आ गया है, कोई कुछ बोल रहा है तो बीच में कुछ भी बोल दो। अब एक बात बताओ बाबू, आप बोल दोगे कि भैया आप मोदी विरोधी हो, आतंकवादी हो, कांग्रेसी हो, आरजेडी के हो, टीएमसी के हो, ये सब बोलना ना, घर में बैठकर फोन चलाना और किसी को कुछ बोल देना, ये आसान लगता है, सिंपल लगता है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है बाबू, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं? एक बच्चे का जो दर्द है बाबू, वो कौन समझेगा? आप नहीं समझेंगे, आप छात्र होकर सपोर्ट नहीं करेंगे, आप एक पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कोई पार्टी हो, सब पार्टी पहले अपना घर देखती है। लेकिन अपने घर के साथ साथ कम से कम थोड़ा बहुत देश तो देखिए, थोड़ा बहुत देश के बच्चों को तो देखिए। एक पार्टी बिहार में आई, एक उम्मीद का किरण नजर आ रहा था कि बिहार में बहाली लग रहा था, बच्चे, बहुत सारे परिवार का उद्धार भी हो गया इस पिछले 2 साल में, लाखों परिवार का बिहार में, और लाखों परिवार का होने वाला था। लेकिन अचानक से बिहार में सरकार बदल गया। अब जो रोशनी दिख भी रहा था वो भी कहीं ना कहीं अंधेरे में छिप गया। अब अंधेरा में बच्चा कहां से ढूंढे, कितना मुसीबत पाले, समझ में नहीं आता हम क्या बोले। वीडियो में बहुत कुछ बोलने का मन करता है, बोल नहीं पाते क्योंकि सबके हाथ में फोन है, कोई कुछ भी गाली भी दे सकता है, समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं।